प्रभु श्री राम कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी। कह गए प्रभु श्री राम, आप कितने भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका परिणाम इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हमें चिता पर पहुंचा जाती है। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखी है। सभी इंसानों को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे चटनी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में डूबा रहता है। यदि आप भी किसी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस ही रहेगी और आप कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं अनेक समस्या खुद ही उत्पन्न हो जाती हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जो भी समस्या आती है वह अपना समाधान भी लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दें तो वह चिता बन जाती है और चिता मुर्दे को अंतिम बार जलाती है। एक बार जलाती है तो अंतिम बार जलाती है, जबकि चिंता जिंदा इंसान को जलाती है। तब तक जलाती है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर ना पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। पहली बात जो प्रभु श्री राम कहते हैं, जो पास है उससे संतुष्ट रहे, तेरे पास जो है उसकी कदर कर। यहाँ तो आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है। चिंता का एक मुख्य कारण यह भी है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है हम उसकी कदर नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से ही प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान दिखता है तो सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। ज़मीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। समय का इंतज़ार करें। दोस्तों, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहें दूर करने की, पर हो नहीं पाती। इसलिए उस समस्या को समय पर ही छोड़ दें। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे, तीनों मिलकर उसको काफ़ी परेशान करते थे। कई बार उन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में भी शिकायत करी, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। मैंने उसे सुझाव दिया कि तू इसे समय पर छोड़ दे। लगभग 2 साल के बाद तीनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया और उन्हें वह घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप ही सुलझ गई। तीसरी बात, मन को शांत रखें। दोस्तों, कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। तो दोस्तों, चौथी बात, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो उन पर भरोसा ज़रूर रखिए। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहे हैं तो उसका समाधान भी आपके पास ही है। कहा गया है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है
जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराएं नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम लें और भगवान को धन्यवाद कहें कि हमारे पास समस्या आई, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतने ही मजबूत बनते हैं।